तो आप देख पा रहे हैं अमाइंस जो है ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। ये NH3 था और इस NH3 में आप क्या कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन एक एक करके 1 बाय 1 करके हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। हाइड्रोजन को हटाया, फिर आपने अल्काइल ग्रुप ऐड किया तो ये बना प्राइमरी एमीन। फिर दूसरे हाइड्रोजन को हटाया, फिर आपने अल्काइल ग्रुप अटैच किया तो ये बना 2 डिग्री एमीन। और फिर तीसरे हाइड्रोजन को भी हटाया तो ये बन गया आपका टर्सरी एमीन। और यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिग्री एमीन हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, अब सबके नॉमेनक्लेचर को हम लोग सीखेंगे कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहिए। तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। IUPAC का रिकमेंडेशन ये है कि आप अल्केन लिखिए और अल्केन के ई को ड्रॉप कीजिए और वहाँ पे आप सफिक्स में ऐड कीजिए अमाइन। तो अल्केन है, ई हटा दिया हमने और यहाँ पे अमाइन ऐड कर दिया तो ये हो गया, एक साथ इसको बोल देंगे अल्केनामीन। अब एक एक करके कुछ तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर उसमें आप देखेंगे कहाँ पे हम लोगों को खास करके ख्याल रखना है। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास है CH3NH2, एकदम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो CH3NH2 है, इसको हम लोग बोल देंगे मीथेन था। ये एक कार्बन वाले अल्केन का नाम मीथेन है। मीथेन के ई को हटाया गया है और यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं एमीन, तो ये हो गया मीथेनामीन। ऐसे ही CH3CH2 है और NH2 है। यहाँ पे इथेन लिखेंगे हम लोग और इथेन के ई को हटा देंगे और ई को हटाने के बाद एमाइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा इथेनामीन। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं CH3CH2CH2 और NH2। तो ये टोटल कार्बन 3 है तो हम लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाएंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे अमीन तो हो जाएगा प्रोपेनामीन। तो ये तो सिंपल वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अभी एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम लोगों को करना है इसमें और भी नॉमेनक्लेचर। चलिए तो अब बात करते हैं, ये सारे प्राइमरी एमीन हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन से देखिए, ये NH2, अभी इसको हम फिर से लिख रहे हैं CH3CH और आपके पास क्या है CH3 है और NH2 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये भी प्राइमरी एमीन है, ये भी प्राइमरी एमीन है। यहाँ पे क्या है, इस नाम में अभी एक कमी है। क्या कमी है, ये फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को नहीं बताया गया है, तो हम इसके पोजीशन को भी स्पेसिफाई करेंगे। प्रोपेन 1, ये कार्बन नंबर 1, 2 और 3, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन 1 एमीन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1, 2 और 3, इसको लिखेंगे ये प्रोपेन है। प्रोपेन ई हटा दिया गया है, पोजीशन बता देंगे 2 और उसके बाद फिर कर देंगे एमीन, तो प्रोपेन 2 एमीन। तो पोजीशन बता के हमने फिर क्या कर दिया, सफिक्स ऐड कर दिया है। तो ऐसे ही आपको ख्याल रखना है। अब देखिए, अगर ये सिर्फ और सिर्फ अमाइन है तो इसके लिए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं एमीन। और अगर इससे कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूनियर। और जब ये जूनियर हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सफिक्स। और सफिक्स इसके लिए सफिक्स यूज नहीं करेंगे, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। और प्रीफिक्स क्या होगा इसका, अमीनो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये सपोज कर लीजिए आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है, वन ऑफ द सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये देखिए, ये आपके पास आ गया NH2। तो ये इसकी नंबरिंग कर लेंगे, कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 पे आपका क्या आ जाएगा, 3 पे आपका आ जाएगा अमाइनो और फिर इसका नाम लिखेंगे आप प्रोपेनोइक एसिड। तो 3 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंडरी एमीन्स का, टर्सरी एमीन्स का, जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो आइए सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स को लिखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी 2 डिग्री अमीन है। इसमें जब आप नाम लिखेंगे तो इसका IUPAC का रिकमेंडेशन है कि आप N पे जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसका नाम लिखते हैं आप। तो N पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है।
तो एन मिथाइल और उसके बाद फिर क्या करें, अल्केनामीन करें। तो ये क्या करेंगे हम लोग, मीथेन लिखेंगे, मीथेन का ई ड्रॉप करेंगे और अमाइन लिख देंगे, ये हो गया। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए CH3, यहाँ पे आ जाए CH2, यहाँ पे आ जाए CH3, तो इसका नाम क्या होगा, N पे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर N पे हम लोग मिथाइल लिखेंगे, और इस बार क्या लिखेंगे, 2 कार्बन आ गया। तो अब ये है इथेनामीन, इथेन ई हटाइएगा और अमाइन जोड़िएगा, N मिथाइल इथेनामीन। ऐसे ही क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, CH3, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3। तो अब देखिए यहाँ पे N पे तो मिथाइल है, ये तो क्लियर है, और ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारा, और इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन नंबर 1 पे ये अमाइन ग्रुप है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, N मिथाइल, और फिर क्या करना होगा, प्रोपेन 1 अमाइन लिखना होगा। क्लियर हुआ कैसे करना है, ये 1 पे अमाइन ग्रुप है, इसका ख्याल रखना है। तो N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन का तो हो गया है, सेकेंडरी अमीन का एक और एग्जांपल ये ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, N पे आपके पास क्या आ गया, दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए N अल्काइल कोई भी हो सकता है। तो N इथाइल हम लोग लिखेंगे, और N इथाइल और लिखेंगे इथेनामीन, ठीक है। अब देखिए ऐसे कोई भी आ जाए ना आपके पास, कितना भी बड़ा चेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको करना क्या है, आपको सोच समझ करके जो रूल्स है उसको लगा देना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कितने आ गए, इस तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन आ गए 1 2 3 4 कार्बन आ गए, और इस तरफ कितने आ गए, CH3 CH2 2 कार्बन आ गए। तो हाँ, तो इसका आप N इथाइल और क्या लिखेंगे, थोड़ा सा है, ये कार्बन नंबर 1 है ना, तो इसको तो लिखना पड़ेगा ना। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सॉरी ये 1 है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो 1 पे, हाँ बिल्कुल, ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई ड्रॉप करते हैं, तो ब्यूटेन तक तो लिखना है, फिर 1 करना है, फिर अमाइन करना है, ठीक है। तो N इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। अब टर्सरी एमीन लेते हैं। टर्सरी एमीन में जो है 3 डिग्री एमीन है, टर्सरी एमीन है। टर्सरी एमीन में कैसे हम लोग नाम लिखेंगे वो देख लीजिए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे सब पे CH3 अटैच्ड है। तो ये IUPAC कहता है कि N पे जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट आया है उसको आप लिख लीजिए। तो N अल्काइल, यहाँ पे दोनों सेम है, मिथाइल है, तो हम इसको लिखेंगे N डाई मिथाइल, और उसके बाद फिर इसको कर देंगे हम लोग मिथेनामीन, मीथेन का ई ड्रॉप करेंगे और अमाइन डालेंगे, तो मिथेनामीन हो गया। थोड़ा सा चेंज करते हैं और आगे चलते हैं। CH3 CH2N यहाँ पे आ गया, मान लीजिए CH2 CH3 आ गया, और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये भी 3 डिग्री अमीन है। अब 2 कार्बन इधर भी है, 2 कार्बन इधर भी है, इधर 1 कार्बन है। तो N पे क्या है हमारे पास, N पे ये इथाइल है, N पे ये आपका मिथाइल है। तो इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे, पहले E आएगा तो हम लिखेंगे N इथाइल, फिर लिखेंगे N मिथाइल, और फिर उसके बाद कर देंगे हम लोग इथेनामीन। अगर सिचुएशन कुछ ऐसा हो तो इसका नाम क्या लिख देंगे, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, और ये भी आपका है। तो N पे 2 इथाइल ग्रुप हो गया, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको N डाई इथाइल कर देंगे, और फिर इसको कर देंगे इथेनामीन। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, नॉमेनक्लेचर हो रहा है, ठीक है।
ये 3 डिग्री अमीन्स का है। फर्स्ट है हमारा ये वाला, इस एग्जाम्पल का हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, क्या नाम होगा इसका, ठीक है। क्या होगा सोच के देखिए। ये है कार्बन नंबर, क्या है, ये 1 है, ये 2 है और आपका 3 है, ठीक है। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे आप, ये क्या है, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है तो आप क्या करेंगे, प्रोपेन। लेकिन आप देखिए कार्बन नंबर 2 और 3 में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो प्रोपेन एन हट जाएगा और एन हट के वहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आ जाएगा प्रोप टू इन। लेकिन याद कीजिए ई एन ई अभी क्या है, अमाइन भी आ गया है, किस पे, 1 पे आ गया है, तो ये ई तो ड्रॉप होगा ही होगा। साथ में यहाँ पे हम पोजीशन लगाएंगे 1, क्योंकि 1 पे NH2 ग्रुप है, और लिखेंगे यहाँ पे एमीन। तो एग्जैक्ट इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोप टू इन 1 और आ जाएगा आपका एमीन, ये आपका नाम हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या है, हमारे पास एक NH2 यहाँ पे है और दूसरा NH2 यहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे केस में क्या करना है, डायमीन है ये, आपको इसमें करना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो आप लिखेंगे हेक्सेन। अच्छा हेक्सेन है, अब यहाँ पे 2 अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, तो हेक्सेन यानी कि अल्केन के ई को ड्रॉप नहीं करना है, पोजीशन बताना है 1 6, उसके बाद लिखना है डायमीन, तो हेक्सेन 1 6 डायमीन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये इसको बोलते हैं एमिनो बेंजीन भी बोला जाता है इसको, लेकिन इसका एनिलीन जो है ये कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC इसको एक्सेप्ट कर लिया है और मोस्ट वाइडली यूज्ड है। दूसरा इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन का ई हटाइए और बेंजीनामीन कर दीजिए, ये भी नाम है इसका बेंजीनामीन। इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में देखिए N पे क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो आप इसको लिखेंगे NN डाई मिथाइल, और उसके बाद फिर क्या है, एनिलीन से ये बना है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल एनिमीन, एनिलीन या फिर बेंजीनामीन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे NN ये आपका क्या है, ये हैलोजन एटम है और ये अमाइन है, तो ये 1 2 3 4 पे आपका आ गया ब्रोमो, 4 ब्रोमो एनिलीन भी बोल सकते हैं या फिर बेंजीनामीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 4 ब्रोमो एनिलीन या फिर 4 ब्रोमो बेंजीनामीन। अब इस कंपाउंड को देखिए गौर से, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिथाइल ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है, लेकिन बेस नेम जो है वो टॉलिन को लिया जाता है। टॉलिन बहुत ही फेमस कंपाउंड था, इसलिए बेस नेम इसको लेते हैं और फिर इसका नंबरिंग हम लोग जो करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। ये कार्बन नंबर क्या कहलाता है, ये 1 और ये कार्बन नंबर 2, तो 2 एमिनो, इसका जब नाम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एमिनो, और इसके लिए बेस नेम क्या है, टॉलिन है, तो इसका नाम हो जाता है 2 एमिनो टॉलिन, इसको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा C4H11 का हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया है ना, 7 स्ट्रक्चर आ गए। तो अब देखना है रिलेशन क्या है सब में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आप गौर कीजिएगा इसमें, इसको हम लोग, हाँ ये 1 और 2 में देखिए, 1 और 2 में ये प्राइमरी एमीन है आपका, और ये आपका क्या है, ये सेकेंडरी एमीन है ना, एक CH3 अटैच्ड है ये। तो 1 और 2 क्या हो गया हमारा, फंक्शनल आइसोमरेज हो गया, पर एक है प्राइमरी दूसरा है सेकेंडरी। फिर ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि हमारा थर्ड है और 4 है, तो थर्ड में ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है और ये हमारा क्या है, 3 डिग्री एमीन है। तो थर्ड और 4 क्या है हमारा, ये भी फंक्शनल आइसोमरेज है, वो क्या हमारा। अब देखिए इसको देखिए, कंपाउंड 5 को देखिए, 5 को अगर आप गौर करेंगे तो 5 में जो स्केलेटन है हमारा, जो कार्बन का चेन है, और 5 के बाद आप देखिए 6 में भी आप जो स्केलेटन देखेंगे कार्बन का वो हमारा सेम है। तो सिर्फ पोजीशन क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ NH2 चेंज कर रहा है, पोजीशन अभी NH2 का यहाँ पे है, पोजीशन यहाँ पे चेंज करके आ गया। 6 में क्या है, साइड में है, और यहाँ पे क्या है, टर्सरी कार्बन पे आ गया। तो 5 और 6 क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए।
ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे 7 में ये जो चेन है हमारा, ये चेन देखिए है प्राइमरी एमीन है। और 1 को देखिए, 1 भी हमारा क्या है, प्राइमरी एमीन है। तो 1 और 7 में क्या रिलेशन है, ये पोजीशन आइसोमर्स है। जो हमारा स्केलेटन है वो फिक्स है, स्केलेटन फिक्स है, लेकिन पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे है NH2 ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे है, आप देख लीजिए 2 पे है आपका अमाइन ग्रुप। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर्स C4H9 का क्या है और सबके बीच में रिलेशन क्या है ना। तो सबके बीच में रिलेशन हम लोग आसानी से बता सकते हैं।